Assalamu alaikum dear students, here your lab instructor Engineer Rabia Sadiq. Today's experiment is experiment 4 to understand the renal clearance modeling using compartmental model. To understand the renal clearance modeling using compartmental model. ह्यूमन आप सबको पता है कि ये हम लोग रेनल की बात करें, हम लोग किडनी की बात करें, ठीक है, उसके अंदर उसको कहा जाता है। जैसे आप लोग को पिक्चर में मैंने शो किया हुआ एक्सटर्नल और इंटरनल व्यू है ह्यूमन किडनी का। रेनल आर्टरी, रेनल वेयर, इंटरब्लेडर ब्लड वेसल्स, ठीक है, सारी वेसल्स, मेजर कैलेक्स और माइनर कैलेक्स, कैप्सूल और मेडोला लिखा हुआ है, ठीक है। लैब आउटलाइन इज लैब ऑब्जेक्टिव, इक्विपमेंट नीडेड, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन एंड देन द रिजल्ट। लैब ऑब्जेक्टिव इज द renal clearance model. Equipment which we need in the lab is the PC and the software MATLAB stand for Matrix Laboratory. What is the renal? The term renal refers to the kidney. For example, renal failure means kidney failure. The kidneys are the two bean shaped organs, each about the size of a fist. किडनी क्या आप लोग की बीन शक्ल की होती है, ठीक है, उसका साइज होता है आपको एक मुट्ठी के बराबर। They are found in your back on either side of the spine. हेल्दी किडनीज क्लीन दी वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड बाय मेकिंग द यूरिन। जो हेल्दी किडनी है मीन्स कि जिनका किडनी सिस्टम बिल्कुल सही है, जिनका कोई इशू नहीं है, तो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आप लोग के यूरिन के जरिए से एक्सट्रैक्ट हो जाता है। दे ऑल्सो बैलेंस द अमाउंट ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स इन योर ब्लड सच एज सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम एंड मेक द हार्मोन्स डेट कंट्रोल द ब्लड प्रेशर एंड द रेड ब्लड सेल। वो कहते हैं वो बैलेंस करते हैं हम लोग की इन नमकियात को और आप लोग के ब्लड प्रेशर को और आप लोग के रेड ब्लड सेल को मेंटेन रखती है अगर आप लोग की किडनी बिल्कुल सही है, हेल्दी है। रेनाल क्लियरेंस क्या है? आप लोग की लैब का टाइटल है, ठीक है, यूजिंग द कंपार्टमेंटल मॉडल रेनाल क्लियरेंस। द रेनाल क्लियरेंस ऑफ एनी सब्सटेंस is the volume of plasma containing that amount of the substance that is removed by the kidney in unit time in 1 minute। वो कहते हैं ऐसा वो जिसमें हम प्लाज्मा का वॉल्यूम है उसको रिमूव कर दे किडनी से इन 1 मिनट में, वो बेसिकली आप लोग की रेनाल क्लियरेंस है। टेस्ट हम लोग इसका किस तरह से करते हैं? टेस्ट ऑफ रेनाल फंक्शन। इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव टेस्ट ऑफ रेनाल फंक्शन इंक्लूड्स दोस ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, रेनाल क्लियरेंस एंड द रेनाल ब्लड फ्लो। 3 चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। टेस्ट आर ऑल्सो मेड टू एस्टिमेट द मैक्सिमल ट्यूबुलर एक्टिविटी, मैस एंड द ट्यूबुलर फंक्शन के बारे में ये बताता है। रेडियोलॉजिकल एंड दी अदर इमेजिंग मेथड्स, ये बेसिकली इस टेस्ट के लिए मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक इमेजिंग मेथड है और एक और आप लोग का रेडियोलॉजिकल मेथड्स आर यूजफुल नॉन इन्वेंसिव डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एंड रेनाल बायोप्सी, ठीक है। बायोप्सी इज वैल्यूएबल इन डिटेक्टिंग द पैथोलॉजिकल चेंजेस दैट इफेक्ट द किडनी। बायोप्सी बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कैंसर के, आप लोग के अगर बॉडी में कैंसर डायग्नोस करना हो तो हम उसमें बायोप्सी टेस्ट वगैरह कराते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये कह रहा है कि रेनल बायोप्सी इज़ वैल्यूएबल होती है, ठीक है, अगर हम लोग की चेंजेस आ रहे हो। इन बोथ द क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के क्लिनिकल जो डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो उस डॉक्टर उस तक पहुँचते हैं तो उसके पीछे क्या क्या मीन्स की स्टडीज़ उन्होंने की होती हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल मेजर ऑफ द रेनाल फंक्शन इज दैट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट स्टैंड फॉर GFR। GFR को अब किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? GFR is calculated by measuring the specific clearance from the body of a substance believed to be extracted slowly by the glomerular filtration। वो कहते हैं इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? मेजर करते हैं स्पेसिफिक क्लियरेंस जो बॉडी से रिमूव हो रहे थे, किडनी से सब्सटेंस रिमूव हो रहे थे, ठीक है। द रेनाल क्लियरेंस ऑफ एनी सब्सटेंस इज द वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा containing that amount of the substance that is removed by the kidney in unit time, जो मैंने आपको पीछे भी बताया इसका, ठीक है। क्लियरेंस और दी वॉल्यूम, क्लियरेंस या वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर करना एक ही बात है, तो वही कह रहा है क्लियरेंस और दी वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर is an artificial concept since no portion of the plasma is ever really cleared in this fashion। कंपार्टमेंटल मॉडल, अब आप लोग की लैब का टाइटल है रेनाल क्लियरेंस मॉडल है यूजिंग द कंपार्टमेंटल मॉडल। अब बेसिकली होता क्या? टू कैलकुलेट द सिंगल किडनी GFR and the pre-fusion we implemented a model originally developed to measure the murine renal function from dynamics captured using the MRI। वो कहते हैं क्या होता है इसमें, इस मेथड में क्या किया जाता है? यूजिंग MRI हम लोग उसको मीन्स की स्टडी करते हैं। एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में नीचे शो किया गया हुआ है, द किडनी सिंप्लीफाइड एज अ कम्बिनेशन ऑफ द ब्लड वेसल एंड द रेनाल ट्यूबल्स। किडनी क्या है पड़ी? कम्बिनेशन है एक ब्लड वेसल्स का, ठीक है, जो मैंने आपको शो पिक्चर में देखा है आर्टरीज और वेन्स की तरफ, ठीक है, और आप लोग की रेनाल ट्यूबलेस है। अब अगर हम इसकी फिगर पे गौर करें, इनपुट पे CPT है, प्री डिफ्यूजन है TD, वेसल्स हैं, फिल्ट्रेशन के बाद वो क्या जा रही है? पेपिला में जा रही है और आप लोग का आउटफ्लो आ रहा है K आउट आ रहा है। इन पैरामीटर्स को मैं नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन करती हूँ। प्लाज्मा फ्लो कैरिंग दी आयोडीनेटेड contrast with the
concentration of CPT enters the kidney vessels and is filtered by the glomeruli, ठीक है, after which leaves the kidney from the papilla following tubal flow. The iodine concentration, ठीक है, iodine हम लोग basically नमक हम यूज़ करते हैं वर्ड में, in renal vessels tubulus distribute over the entire kidney and the papilla are represented by the CVT, CT and the CRT respectively. वो कहते हैं ब्लड ट्रांजिट ले फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा टू किडनी, ठीक है, ब्लड जो हम लोग का ट्रांजिट डिले हो रहा होता है एब्डोमिनल से आप लोग का किडनी वेसल्स की तरफ, उसको डिनोट किया जाता है TD से. नोटेबली सच डिले वाज निग्लिजिबल, वो कहते हैं डिले को निग्लिजिबल किया जाता है इन द म्यूरन किडनी, बट मे नॉट बी इन द ह्यूमन किडनी, वो कहते हैं ह्यूमन किडनी में इसको नहीं किया जाता निग्लिजिबल. गिवन द सब्सटेंशियल डिफरेंस इन हार्ट रेट एंड द ब्लड काइनेटिक्स, द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द रेनाल वेसल्स इज द F से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. द प्रीफ्यूजन फिल्ट्रेशन एंड द फ्लक्स रेट कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं K प्रीफ्यूजन, K GFR and the K out respectively. The dynamics of CVT and CTT can be described by the first order differential equation. हम लोगों ने इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, T माइनस टी उसकी इनिशियल स्टेट और उसकी फाइनल स्टेज है, फिर उसी टर्म का हम लोगों ने डबल डेरिवेटिव ले लिया. Where CPT is the arterial input function and calculated as the CAT divided by 1 minus HCT, where the CAT is the iodine concentration in the inflow blood, ठीक है, from the abdominal aorta, and the HCT is the assumed the hematocrit 45%. The total iodine concentration in the renal papilla comprises of two components, one from the periphery and other from the tabular transit. अब जैसे आप लोग की आउटपुट ग्राफ दे शो किया हुआ एक्स एक्सिस पे टाइम है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आप लोग की नंबर्स हैं. क्या हो रहा है कि किस तरह से ब्लू, रेड और ग्रीन लाइन है, रेड आप लोग के एओर्टा को, ग्रीन आप लोग की किडनी की और ब्लू आप लोग की पपीला को शो करिए आउटपुट. A psychological model of the renal drug clearance is presented with the aim of establishing a basic for adjusting the drug dosing in the renal insufficiency. अब आज की लैब में हम लोग रेनाल क्लियरेंस का मॉडल डिस्कस कर रहे हैं. हम एक ऐसे पेशेंट का डायग्नोस कर रहे हैं, एक ऐसा पेशेंट है जिसने मीन्स कि इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग ली हुई है, ठीक है, वो ड्रग ह्यूमन बॉडी की किडनी पे किस तरह से इफेक्ट कर रही है, ठीक है, वो इसलिए हम लोगों ने जो मैटलैब में प्रोग्राम मॉडल बनाया वो बेसिकली क्या है, आप लोग का ड्रग एडिक्टेड पर्सन का मॉडल है. इन एग्रीमेंट विद द मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लड सप्लाई टू द न्यूफ्रॉन, द मॉडल एज्यूम्स द सीरियल अरेंजमेंट ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द ड्रग एक्सट्रैक्शन. द मॉडल प्रिडिक्ट्स द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ रेनाल ड्रग क्लियरेंस which as a rule is used for dosage adjustment of the drugs in the renal insufficiency only for the compound exclusively extracted by the filtration. The curvature is less pronounced as an increasing the fraction of the drug is protein bound in blood. Therefore, for the dosage adjustment of drugs secreted in the tubules and the highly bound in the blood, proportionality between the renal clearance and GFR can serve as a reasonable approximation. हम लोग बेसिकली मैट लैब में यूज़ करें सिम बायोलॉजी, ठीक है, जिसकी ऐप में सिम बायोलॉजी अब क्या क्या है, पहले सिम बायोलॉजी प्रोवाइड्स द ऐप एंड द प्रोग्रामेटिक टूल फॉर मॉडलिंग, सिमुलेटिंग एंड एनालाइजिंग द डायनामिक सिस्टम. डायनामिक सिस्टम होते हैं जो मूवेबल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, फोकसिंग ऑन क्वान्टिटेटिव सिस्टम्स, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल बेस्ड एंड द PKPD एप्लीकेशन में हम इसको यूज़ करें. You can build the models interactively using the sim biology block diagram, either editor or programmatically using the MATLAB language. Your models can be created from scratch, imported as SPML formatted files. ये मीन्स का एक्सटेंशन है, जैसे हम लोग के MATLAB में .ext होता है, ठीक है, ext होता है, इसमें SPML है, और built on the model examples provided in sim biology. Sim biology provides a variety of techniques for analyzing the ordinary differential equation based model ranging in complexity and the size. अब हम लोगों ने क्या करें, इसकी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन की वीडियो आप लोग की ओपन हो गई, ठीक है, वो यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल कह रहे हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग इसमें जा रहे हैं, ठीक है. जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगी वो यहाँ पे आप लोगों को कहेगा कि मुझे इसका आप लोगों ने मॉडल देखनी है या सिमुलेशन देखनी है, ठीक है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे कहूँगी कि मुझे मॉडल प्लस सिमुलेशन देखनी है, तो एक और विंडो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी. बट हम लोगों ने, मैं आपको वैसे सिमुलिंग का दिखा रही हूँ कि मैटलैब में एक तो एडिटर विंडो के हम लोग कोड लिखते हैं और एक ये ब्लॉक की फॉर्म में भी कोड, ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है, ठीक है, तो मैं आज आप लोग को सिमुलिंग दिखा रही हूँ. बट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसकी ठीक है, अब मैं उसको यार कहूँगी कि मुझे ना उसका ना क्या कहते हैं, इसका मॉडल पहले दिखाओ, ठीक है, ये आप लोग का, ठीक है, कोई भी हम लोग इसमें एग्जांपल ले रहे हैं, कोई ड्रग एडिक्टेड पर्सन है पड़ा, ठीक है, उसने इतनी ड्रग्स दी और उसकी किडनी पे क्या इफेक्ट आ रही है, ठीक है, तो ये सेंट्रल है, पेरिफेरल है, ड्रग फ्लो है, किस तरह से उस बॉडी पे जा रही है, उसके पैरामीटर्स हैं,
ग्रोइंग क्या है, रेस्टिंग क्या है, ड्रग पैराफिल क्या है, ठीक है। इसके पैरामीटर बी है तो 1.5 है। ये आपको मैंने आपको पीपीटी में एक्सप्लेन किया हुआ है कि पैरामीटर्स वगैरह कौन कौन से, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके ना इसकी सिमुलेशन देखते हैं, ठीक है। सिमुलेशन में मैं क्लिक करूँगी, जैसे मैं सिमुलेशन करूँगी अब मैं इसको यहाँ पे रन करूँगी। जैसे मैं रन करूँगी आप लोग देखोगे कि आप लोग की आउटपुट यहाँ पे शो होगी लाइक दैट। तो आप लोग इसको यूज करते ये हैं देखो कि उसके 3 यहाँ पे ग्राफ शो हो रहे हैं, 3 कलर के, रेड, ग्रीन एंड पर्पल, ठीक है। वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी मिकदार में उसने इतनी ड्रग्स लिया जो उसकी किडनी पे फेलियर का बायस बने, ठीक है। अगर जो रेड वाली है वो पीक है और जो ग्रीन वाली वो मीडियोकर है और ब्लू वाली नॉर्मल है, जो नॉर्मल इंसान है जिसने कोई ड्रग वगैरह नहीं है। क्योंकि वो उसकी विंडो हम